नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो एक कमेंट को मैंने लिया हुआ है। कमेंट कहता है कि सिद्धि क्या है, यह कैसे प्राप्त होती है, कौन से भगवान से कौन सी सिद्धि मिलती है, सिद्धि हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए सिद्धि के लिए। ये क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा पाऊं। सबसे पहले सिद्धि क्या है और यह कैसे प्राप्त होती है। देखिए, सिद्धि वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, अष्ट सिद्धियां भी होती हैं, 9 निधियां भी होती हैं, लेकिन इन सब में इतना डीप नहीं जाते हैं। ये पकड़ के चलते हैं कि सिद्धि वो चीज है जिसके पीछे अगर आप भाग रहे हो और भागने के बाद आपको वो चीज मिल जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो वही सिद्धि है। अगर आप धन के पीछे भाग रहे हो और धन आपको मिल जाता है तो सिद्धि हो गई। अगर आप चाहते हो कि आपकी आय बढ़ जाए तो भी सिद्धि हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन एकाग्र हो जाए तो सिद्धि हो गई। तो सिद्धियों का मतलब यहां पर यही है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब मंत्रों से सिद्धि कैसे मिलती है? जब उस मंत्र का जाप करते करते आप इस सीमा तक पहुंच जाएं कि जो भी आप बोलने लग जाए वो होने लग जाए, तो समझ लीजिए मंत्र सिद्धि मिल गई। तो सिद्धि को प्राप्त करने का एक ही तरीका होता है, आपका जप तप अनुशासन और मंत्र जाप। किस भगवान से कौन सी सिद्धि प्राप्त की जाए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिसर्च वाला है और इसमें इतना जाना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? जब भी आप इसमें इतना घुसेंगे तो आपके मन को वो विचलित कर देगा, क्योंकि ईश्वर अंततः एक ही है। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। सब भगवान के अंदर सिद्धियां हैं, तभी वो भगवान है, सुप्रीम गॉड है। उनके अंदर पावर है। हम जैसे मनुष्य कोई भी हो, सब तुच्छ हैं। तो आपको सब कुछ देने की क्षमता हर प्रभु के अंदर है। तो सिद्धि कोई भी भगवान दे सकता है, किसी भी भगवान से आप ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं आशीर्वाद किस प्रकार का है अलग अलग, तो इसीलिए हमें भगवान के इतने सारे फॉर्म यानी रूप प्राप्त हैं। जैसे मां दुर्गा से हम शक्ति ले सकते हैं, बजरंगबली से हम बुद्धि ले सकते हैं, गणेश जी से हम चतुराई ले सकते हैं, मां सरस्वती से हम विद्या का ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है, मां गायत्री से हम वेदों का ज्ञान ले सकते हैं, ऊर्जा ले सकते हैं, सूर्य से हम बिना लालच के लोगों को प्रकाश देना सीख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ से हम साधना का तरीका सीख सकते हैं, हम मंत्रों का उच्चारण सीख सकते हैं, मंत्रों का ज्ञान सीख सकते हैं, हम तंत्र सीख सकते हैं। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग सीखा जा सकता है। अब देखिए, नारायण भगवान है, उनसे आप जगत का पालन करना सीख लीजिए, शांत रहना सीख लीजिए, चतुराई सीख लीजिए कि जल्दी में किसी को भी कोई भी तुरंत हाँ नहीं कहना चाहिए, डिसीजन नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जब भी नारायण भगवान ने किसी को वरदान दिया ना, बहुत सोच समझ के दिया है। तो ये सब चीजें हमें सिखाती है, इन चीजों का हमें पालन करना चाहिए। कृष्ण भगवान को देख लीजिए, प्यार सिखाते हैं वो हमें। तो इनको मैं सिद्धियों के रूप में नहीं लेता हूं, इनको मैं आशीर्वाद के रूप में और गुणों के रूप में लेता हूं। तो ये गुण हमें हर भगवान से प्राप्त होते हैं। तो किस भगवान की आपको पूजा करनी चाहिए, ये गुणों को अगर आपको प्राप्त करना है तो ये मैंने सारी बातें बता दी। अपने हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। लेकिन अगर आपको सिद्धि चाहिए केवल, तो सिद्धि के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सबसे पहला जो नियम सिद्धि का आता है वो होता है अनुशासन। अगर आप सुबह देर तक सो के उठते हैं, रात को देर तक मोबाइल चलाते हैं, तो सिद्धि क्या, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो अनुशासन में रहना सीखना पड़ता है, तब हमें आगे का पता चलता है कि हम किस लायक हैं। पहला अनुशासन, यही नियम है। दूसरा, शास्त्रों का पालन। जिस भी भगवान की सिद्धि हम चाहते हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं, उनके गुण को अपनाना। वो गुण कैसे अपनाएंगे? वो गुण अपनाएंगे उनके कलर के थ्रू, उनके आचरण के थ्रू। जैसे बजरंगबली हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, नॉनवेज वगैरह हर चीज छोड़नी होगी।
अल्कोहल, मांस मदिरा से दूर रहना होगा, पराई स्त्रियों का संसर्ग देखना भी पाप है। तो ये क्या है? ये है बजरंग बली का तत्व। तो जिस हिसाब से जिसका तत्व होगा उसी हिसाब से आपका आसन होगा, वही दीवालों का कलर होगा और वही कपड़े होंगे। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर अनुशासन है, आप उन भगवान के तत्व को अपना रहे हैं और चाहते हैं वो भगवान आपसे खुश हो जाए। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपना इतना संकल्प दिखा रहे हैं, अनुशासन दिखा रहे हैं, तो वो भगवान आपसे खुश होंगे। ये दूसरा चरण होता है। तीसरा चरण, मंत्रों का संकल्प, जाप और कवच। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में ये बात बोली है कि आपको हमेशा अपने आप को सुरक्षा घेरे में कवच करके रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? देखिए, मंत्र शक्ति बहुत पावरफुल होती है। इसके अंदर जब वाइब्रेशंस होता है तो अच्छी और नेगेटिव एनर्जी, सभी प्रकार की चीजें निकलती हैं। जब तक आप इस लायक नहीं बन जा रहे हैं कि उस शक्ति को आप अपने अंदर धारण कर लें या फिर नेगेटिव एनर्जी को आप चुटकियों में भगा दें, तब तक आपको अपने इर्द गिर्द एक रक्षा कवच हमेशा बना के रखना चाहिए। इससे आप फ्री माइंड रहते हैं, इससे आप अपने आप को सेफ करते हैं, अपने परिवार को भी सेफ करते हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में नहीं घुस पाती है। तो पहला लेना पड़ता है संकल्प कि मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूं, मेरा गोत्र ये है, मैं आज से इतने हजार, इतने लाख मंत्रों का जाप इतने दिनों के लिए इतने समय करूंगा। ये दर्शाता है कि आपने एक प्रतिज्ञा ले ली। जब आपने शपथ ले ली तो आप बच गए, अब आपके अंदर अनुशासन आ गया, आप हट नहीं सकते हैं वहां से। और शपथ तोड़ने पर आपको पाप लगता है। हर बार आपके अंदर बुरे कर्म जो होते हैं वो लिख दिए जाते हैं। तो ईश्वरीय प्रकोप का भाजन आपको बनना पड़ता है। और बहुत सारी कुंडलियों में आप देखेंगे, ये देखा भी रहता है, उनके अंदर ईश्वरीय ऋण होता है। तो यही है ईश्वरीय ऋण। तो ये होता है संकल्प। तीसरी चीज, जिस भी देवी देवता है जिसका भी आप जाप करना चाहते हैं, उनकी माला आप लीजिए। अलग अलग प्रकार की माला होती है, जैसे माँ लक्ष्मी के लिए कमल गट्टे की ले सकते हैं, शुक्र के मंत्रों के लिए आप स्फटिक की माला ले सकते हैं, भगवान बजरंग बली के लिए आप मूंगे की माला ले सकते हैं, प्रभु रामचंद्र जी के लिए आप तुलसी की माला ले सकते हैं, माँ बगलामुखी के लिए आप हल्दी की माला ले सकते हैं। भगवान शंकर के जितने भी चीजें हैं, जितने भी उनके फॉर्म हैं, उनके लिए, चाहे वो भैरव हों, चाहे काल भैरव हों, और चाहे उनकी फैमिली का कोई सदस्य हो, उन सभी के लिए आप रुद्राज की माला ले सकते हैं। वो सर्वोपरि होती है। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग माला है। जब आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तब आप रुद्राज की माला ले सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली बात आती है कि मंत्र को जब भी आप बोलें तो हमेशा अपने मन को एकाग्र रखें। आपके शरीर में बहुत सारा दर्द होगा, चीजें होंगी, दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों से घबराना नहीं है। सबसे पहला अनुशासन यही हमारा कहता है कि आपको हमेशा एक चित्त होकर उस मंत्र में फोकस करना चाहिए, उस प्रभु में फोकस करना चाहिए। और कोशिश हमेशा ये करें कि जब भी आप किसी भी देवी देवता की रुद्र रूप में पूजा करें, जैसे तंत्र की 10 महाविद्याएं, भगवान भैरव हो गए, पंचमुखी हनुमान जी हो गए, या किसी भी ऐसा रूप जो रुद्र है, उनके हमेशा पैरों में देखना चाहिए। आप भगवान को हमेशा ये मान के चलिए कि मैं उनके चरणों का दास हूं, उनकी आंखों में दृष्टि मत बनाइए। इससे आप ना अपने अंदर निगेटिव चीजों को धारण कर लेंगे, ये बाद में आपको दिक्कतें भी देंगी। तो हमेशा ऐसे समय में उनके पैरों पे आपकी दृष्टि होनी चाहिए। अब हर मंत्र जाप जब भी आपका पूर्ण हो जाता है, जितने भी आपने संकल्प लिए हैं 1,25,000, अब उस 1,25,000 के बाद आपका एक पुरस्चरण होना चाहिए। सबसे पहले आप करेंगे उसका 10% हवन। हवन आप 1 साल के अंदर में कभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चाहे तो 6 महीने के अंदर कर लें, जैसी श्रद्धा वैसी भक्ति, लेकिन 1 साल के अंदर में हवन हमेशा कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप तर्पण करेंगे, मार्जन करेंगे, अर्पण करेंगे। ये सारी क्रियाएं करने के बाद आप 10% ब्राह्मणों को भोज भी कराते हैं। जब आप कराते हैं तो आपको उस मंत्र की शक्ति से, जो आपका पुरस्चरण हुआ, उससे कुछ सिद्धि प्राप्त होती है। वो आपको दिखेगी नहीं, वो आपको खुद धीरे धीरे आपके दैनिक काल में, जब आप जीवन अपना निर्वाह करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपको खुद धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। फिर आप दूसरा संकल्प लेते हैं, फिर आप मंत्र का जाप इस बार बढ़ाते हैं। इस बार 1,25,000 था, अब आप 2,25,000 करिए, या फिर 1,25,000 भी कर सकते हैं। धीरे धीरे 5 लाख तक जाइए। मंत्र की सिद्धि कब मिलती है? जितने मंत्र उस अक्षर का मंत्र होता है। जैसे जब बगलामुखी जो मंत्र है, जैसे 36 अक्षर, तो 36 लाख। अगर आपका गायत्री मंत्र है तो कम से कम 24-22 लाख।
शिव का पंचाक्षर मंत्र है तो 5 लाख। लेकिन ये मान के चलिए कि आप इनके कम से कम कलयुग में 4 गुना जाप करिए, अगर आपको पूर्णता इसको अनलॉक करना है एक चाबी जैसा, क्योंकि कलयुग में हर मंत्र का 4 गुना करने का प्रावधान है, चाहे वो 9 ग्रहों के मंत्र ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से आपको सिद्धि मिलती है। तो सिद्धि का सबसे बढ़िया फंडा यही है कि सिद्धियां आपको ऐसे ही मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो होता है गुरु बनाना। आप अपने गुरु को परखिए, देखिए, आपका ये अधिकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी गुरु को परख के, देख के, ठोक के, बजा के देख सकते हैं। गुरु भी आपको तभी अपना शिष्य बनाता है जब वो आपको भी ठोक के, बजा के, देख के अपनाता है। तो आप देखिए, बनाइए, और उसके बाद आपको क्या फायदा मिलेगा एक प्रत्यक्ष गुरु का, कि वो आपको हर चीज में गाइड करेगा, आपको जो संकेत होंगे उनके बारे में बताएगा, उनमें कंफ्यूज आपको नहीं करेगा, और आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपकी निरंतर जो प्रगति है वो धीरे धीरे आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको हर प्रकार सिद्धियां मिलती हैं। यही सही तरीका होता है सिद्धि पाने का, यही सही तरीका है साधना में आगे बढ़ने का। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा भगवान हमें कौन सी सिद्धि दे सकता है। हर भगवान आपको हर प्रकार की सिद्धि दे सकते हैं, सब समर्थ हैं, सुप्रीम लॉर्ड है। लेकिन अगर आपको उनके गुणों को अपनाना है तो मेरे वीडियो को शुरुआत से सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यूं ही प्यार बनाए रखिए। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय बगलामुखी।